हेलो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अभी का क्लास में हम बेटे लॉगरिथम फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल का क्लास में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर चुके थे, तो अभी लॉगरिथम फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बेटे पहले स्टार्ट करते हैं, लॉगरिथम फंक्शन कैसा दिखता है और उसका फीचर्स क्या क्या हैं। लॉगरिथम फंक्शन का कोई और एक फंक्शन के साथ रिलेशन है कि नहीं है, वो अभी देखेंगे। फिलहाल बेटा लॉगरिथम फंक्शन ऐसा दिखता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। लॉगरिथम फंक्शन ये जो होता है बेटे, जो छोटा सा नंबर ए लिखा है नीचे, उसको बेस बोलते हैं ना। और बेटे लॉगरिथम फंक्शन का आउटपुट क्या होता है, चलो वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा हूं लॉग बेस टू एट, इसका वैल्यू होता है बेटे 3। और इसका कारण क्या है ना, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो बेटे यहां पर लॉग बेस टू 8 का वैल्यू क्या आता है, 2 का पावर क्या होने से वैल्यू 8 होगा। 2 का पावर क्या होने से वैल्यू 8 होगा, और हमें पता है कि 2 का पावर 3 होने से वैल्यू 8 होगा। तो बेटे लॉगरिथम फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो बेटे आता है पावर, आता है पावर। 2 का पावर 3 लेने से 8 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं लॉग बेस 10 1000, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। क्योंकि 10 का पावर बेस 10 है, तो 10 को बेस रख के अगर इसका पावर 3 लिया जाए तो आंसर आता है 1000। तो 1000 का लॉग बेस 10 का मतलब है 10 को बेस रख के पावर क्या लेने से आंसर 1000 आता है, तो उस वही होता है 1000 का लॉग बेस 10 का आंसर। तो ये था उसके बारे में, जो कि 11th में हम बहुत सारे इसके बारे में डिस्कशन किए थे। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉगरिथम फंक्शन जो है log एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। बेटे लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों में जो बेस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको याद होगा, कल ही पढ़ रहे थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, उसमें भी बेस ए होता है। तो बेटे दोनों में ही बेस के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन में भी जो बेस आप ले रहे हो ए, वो बेस आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो बेटे आप लॉगरिथम फंक्शन का बेस को अगर आप बेटे नेगेटिव नंबर लेते हो, या फिर 0 लेते हो, या फिर 1 लेते हो, तो दैट इज अनडिफाइंड। तो लॉगरिथम फंक्शन में जो बेस होता है उसको आप ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 रखोगे। मतलब बेस का वैल्यू यहाँ पर 0 से 1 के बिटवीन में रह सकता है, या फिर 1 से बड़ा रह सकता है। और बेटे एक इंटरेस्टिंग सा बात यह है कि लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। लॉगरिथम फंक्शन and exponential function are inverse of each other। और इनवर्स ऑफ ईच अदर का मतलब क्या है बेटे, कि दोनों फंक्शन एक दूसरे को अनडू करते हैं। लॉगरिथम फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अनडू करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन को अनडू करता है। तो चलो इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। कि बेटे फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेता हूँ 2 टू द पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। तो बेटे ये वाला जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग में जो लॉगरिथम फंक्शन होगा, तो बेटा याद रखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कॉरिस्पॉन्डिंग में जो लॉगरिथम फंक्शन होगा, दोनों का बेस सेम रखना होगा, बेस को सेम रखना होगा। तो बेटा अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 2 टू द पावर एक्स ले रहा हूँ, तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में लॉगरिथम फंक्शन ले रहा हूँ लॉग बेस 2x। तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये मेरा लॉगरिथम फंक्शन, दोनों में बेस को मुझे सेम रखना है। बेस अलग अलग रखोगे तो काम नहीं करेगा इधर। तो बेटा एक इंटरेस्टिंग सा बात देखो, आप अगर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इनपुट में 3 देते हो, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एफ ऑफ 3 क्या होगा, 2 टू द पावर 3 8। अब बेटे ये 8 को लेके अगर लॉगरिथम फंक्शन में इनपुट के रूप में देते हो, तो आउटपुट क्या आएगा, मतलब जी ऑफ 8 क्या होगा, लॉग बेस टू 8। लॉग बेस टू 8 का वैल्यू होता है 3, आपको पता है, क्योंकि 2 का पावर 3 8 होता है, तो इसका आउटपुट क्या जाता है 3। तो एक इंटरेस्टिंग सा बात यह है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में
आपने 3 को एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या किया था ना, 3 को 8 में कन्वर्ट किया था। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या कर रहा है ना, 8 को 3 में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो किया था लॉगरिथमिक फंक्शन उसको अंडू कर दिया है। ये 3 को 8 बनाया था और 8 को 3 बना दिया। आप ऐसे भी समझ सकते हो, लॉगरिथमिक फंक्शन में इनपुट 8 दिए, आउटपुट इसका 3 निकला, मतलब ये 8 को 3 बनाया। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इनपुट में 3 दिए तो आउटपुट 8 निकला। लॉगरिथमिक फंक्शन ने 8 को 3 बनाया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ने 3 को 8 बना दिया। तो ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को अंडू करते हैं। और बेटे याद रखो, दोनों फंक्शन में आपको बेस को सेम लेना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर क्या होता है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो आउटपुट होता है बेटे, यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट 3 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट 3 है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट 8 है, लॉगरिथमिक फंक्शन का इनपुट 8 है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनपुट है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का इनपुट है। तो इंटरेस्टिंगली लॉगरिथमिक फंक्शन का इनपुट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट, लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट। तो बेटे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट्स। तो बेटे लॉगरिथमिक फंक्शन का जो इनपुट होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट होता है। तो बेटे जो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज होगा, जो लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन होगा। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या है बेटे, आर है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज है 0 टू इंफिनिटी, लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन है 0 टू इंफिनिटी। तो बेटे याद रह जाएगा, अगर एक्सपोनेंशियल का याद है तो लॉगरिथमिक का याद रह जाएगा, खाली उल्टा तो डोमेन है इसको दोनों का। अब बेटे लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन है 0 टू इंफिनिटी, मतलब बेटे लॉगरिथमिक फंक्शन डोमेन क्या होता है ना, सेट ऑफ इनपुट्स फॉर व्हिच द फंक्शन गिव्स यू अ रियल नंबर एज आउटपुट। सपोज कोई एक एक्स वैल्यू के लिए फंक्शन का आउटपुट अनडिफाइंड आ रहा है या फिर इमेजिनरी आ रहा है, तो वो वाला एक्स डोमेन में नहीं रहेगा। तो डोमेन में वो सारे एक्स रहते हैं जिनके वजह से आउटपुट एक रियल नंबर निकलता है। तो इसका डोमेन है 0 टू इंफिनिटी, 0 ओपन ब्रैकेट, मतलब इसको इनपुट में अगर बेटे 0 से बड़ा रियल नंबर दे सकते हो, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है इसको इनपुट में दे सकते हो, आउटपुट डिफाइंड है। लेकिन अगर बेटे इसको इनपुट में 0 या फिर 0 से छोटा दिए जो कि डोमेन में नहीं है, तो आउटपुट अनडिफाइंड आएगा। तो मतलब 0 का लॉग, यहाँ पर x की जगह अगर मैं इनपुट में x की जगह 0 रखा तो 0 का लॉग अनडिफाइंड होता है, और x की जगह अगर 0 से छोटा नंबर रखा तो उसका भी लॉग अनडिफाइंड होता है। तो याद रखो, नेगेटिव नंबर का लॉग अनडिफाइंड होगा, 0 का लॉग भी अनडिफाइंड होगा। तो लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के आप निकाल सकते हो क्योंकि डोमेन है ऑल पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर जिसका लॉग निकालो वही इनपुट है, तो बेटे इनपुट आप सारे पॉजिटिव नंबर रख सकते हो। तो ये था बात। अभी आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। सुनो बेटे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ अगर आपको याद है तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ याद रह जाएगा। देखो बेटे अगर फंक्शन, देखो बेटे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो तरह का ग्राफ होता है। एक तरह का ग्राफ अगर बेस आपका 0 से 1 के बिटवीन रहता है उसके लिए, दूसरे तरफ का ग्राफ होता है जो बेस आपका 1 से बड़ा होता है उसके लिए। तो बेटे अगर आपका बेस 0 से 1 के बिटवीन में रहा तो बेटे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे ऊपर से नीचे आता है, मतलब फॉल करता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, फॉल करता है। उसी तरह बेटे लॉगरिथम में भी जब बेस का वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन में रहेगा उसका ग्राफ भी ऐसे देखो ऊपर से नीचे आएगा, डिक्रीज करेगा। जैसे एक्सपोनेंशियल में डिक्रीज किया, लॉगरिथम में डिक्रीज करेगा। अब एक्सपोनेंशियल में बेटे जब बेस आपका 1 से बड़ा लेते हो तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, और इधर भी बेटे जब आपका बेस ग्रेटर देन 1 है तो एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ अलग दिखते हैं। तो बेटे ग्राफ को डिटेल में इतना नहीं जाते हैं, बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ से लॉगरिथम फंक्शन ग्राफ कैसे बना सकते हो वो पहले समझते हैं। पहले बेटे देखो,
बेस आपका 0 से 1 के बिटवीन में हो या फिर 1 से बड़ा हो, लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को 1,0 पॉइंट में कट करता है, क्योंकि 1 का लॉग होता है बेटे 0, लॉग बेस से 1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो लॉगरिथम फंक्शन में अगर इनपुट में 1 दोगे तो इसका आउटपुट 0 आता है, इसीलिए 1,0 पॉइंट ग्राफ के ऊपर रहेगा, लॉगरिथम फंक्शन ग्राफ के ऊपर इनपुट 1 पे आउटपुट 0। अब दूसरा बात है कि लॉगरिथम फंक्शन का जो ग्राफ देख रहे हो बेटे, ये कहीं पर भी y एक्सिस को कट नहीं करेगा, वैसे ही जाएगा, और बेटे नीचे भी ये कहीं पर भी y एक्सिस को कट नहीं करेगा, ऐसे ही जाएगा। और जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कल बोल रहा था बेटे, ये y एक्सिस सिर्फ यहाँ एंड नहीं हुआ है, y एक्सिस एक रे, ये रे है, तो बेटे ये आगे चलता जाएगा, और ये आगे जितना भी जा रहा हो ग्राफ उसके करीब 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 आएगा, लेकिन कभी भी उसको टच नहीं करेगा, जिसको हम हाथ में नहीं बना सकते। नीचे भी वही हाल होगा ग्राफ का। अब देखो बेटे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सा बात, लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ अगर देखोगे बेटे, तो बेटे उसका ग्राफ का जो इनपुट इनपुट बेटे एक्स एक्सिस पर होता है, इनपुट होता है एक्स एक्सिस पर, एक्स होता है इनपुट एंड वाई होता है आउटपुट। तो बेटे लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ अगर देखो, बेस कुछ भी हो, 0 से 1 के बिटवीन में हो या फिर 1 से बड़ा हो, ग्राफ का कोई भी पोर्शन एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ नहीं आया है। देखो बेटे सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ का कोई भी पोर्शन नहीं है। कारण क्या है बेटे, इसका डोमेन, बेटे इसका डोमेन में कोई भी नेगेटिव एक्स आप नहीं दे सकते, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर आज इनपुट आप इसको नहीं दे सकते, नेगेटिव नंबर का लॉग अनडिफाइंड होता है, इसी वजह से बेटे एक्स कभी नेगेटिव हम नहीं दे सकते, इसीलिए बेटे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका ग्राफ का कोई भी हिस्सा नहीं है, सारे हिस्सा बेटे पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, क्योंकि डोमेन है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, डोमेन ऑल पॉजिटिव रियल नंबर का लॉगरिथम निकल सकता है। और बेटे दूसरा बात है कि इसका ग्राफ कभी भी y एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब अगर बेटे y एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करता तो हम बोलते कि कोई एक, देखो बेटे सपोज फॉर एग्जाम्पल y एक्सिस पॉइंट कट कर दिया, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है, एंड y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। तो आप बोल दो कि सर इनपुट 0 पे इसका आउटपुट y, बेटा जबकि इसका डोमेन में 0 इनपुट में है ही नहीं, मतलब इसको इनपुट में 0 नहीं दे सकते, 0 का लॉग अनडिफाइंड होता है, तो 0 का लॉग कभी y नहीं आएगा, तो ये कभी भी कट नहीं करेगा। तो ऐसा होता है ग्राफ। दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ और लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। देखो बेटे सपोज देयर इज ए, दिस इज y एक्सिस and this is x axis and this is a straight line y is equal to x, this is a straight line y is equal to x। अब बेटे देखो, जब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस जब आप लेते हो ग्रेटर देन 1, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, आपको याद होगा ऐसा बनता है, 1,0 के थ्रू पास करता है। अब बेटे ए टू दी पावर एक्स अगर एक्सपोनेंशियल है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लॉगरिथम फंक्शन होगा लॉग बेस है एक्स। और आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को अंडू करते हैं। तो बेटा अगर दो फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होते हैं तो दोनों का जो ग्राफ होता है ये y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन के दोनों तरफ सिमेट्रिकल ग्राफ बनता है। मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन को मिरर समझ के आप अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ का इमेज बना दो तो बेटा आपको लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। यह आपका हो गया, सॉरी ये पॉइंट 0,1 होगा, 1,0 गलती से लिख देता, 0,1 बिकॉज इनपुट 0 पे आउटपुट 1, और ये वाला पॉइंट होगा 1,0 बिकॉज लॉगरिथम फंक्शन को इनपुट में 1 देते तो आउटपुट 0 आता है। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज अबाउट y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन। तो दैट्स इट, इतना आपको जानना है। तो और नेक्स्ट क्लास में बाकी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।